Hello everyone, welcome back to the channel. GSW Infrastructure, GSW Group की company that is into the business of port handling, cargo handling and infrastructure building of ports. उस वो उनका मेन बिजनेस है. देखते हैं इसके नंबर्स कैसे रहे हैं. सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि मेन कोर बिजनेस से कितना है. दैट इज 163, 14 एंड 12, 124. सो इन नंबर्स को आप देखोगे. सो वॉल्यूम ड्रिवन थोड़ा आपको सही देखेगा. लाइक यहाँ पर आपको इंक्रीज कुछ 14% के आसपास, 14-15% के आसपास दिख जाएगी. और ईयर ऑन ईयर आपको कुछ 30% की इंक्रीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी. मूविंग अहेड, अगर आप यहाँ पर देखोगे टोटल इनकम में, यहाँ पर आपको सरप्राइज दिखेगा कि ये इनकम 40% से रिड्यूस हो चुकी है. और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो ये 10% से रिड्यूस हो चुकी है. ये क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ ये बीच वाला फैक्टर जो आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए. दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द नॉन कोर बिजनेस. हमें उसका इम्पैक्ट लगता नहीं है बट इसने डिक्लाइन करवाया है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉन कोर इनकम है जो अभी घट के इनका कुछ 70% का घट के सिर्फ 80 करोड़ के आसपास रह गया है. ये आपका ट्रेजरी इनकम हो गया, फॉरेक्स इनकम हो गया, इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया. ये सारे टाइप ऑफ इनकम यहाँ पर आते हैं. ठीक है. नाउ टोटल एक्सपेंसेस को देख लेते हैं. 208, 296 एंड 222. तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है कि एक्सपेंसेस इन्होंने के कुछ 30% के आसपास, 29-30% के आसपास यहाँ गिरे हैं. और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 6-7% का यहाँ पर भी गिरा है. ठीक है. तो लोअर फाइनेंस कॉस्ट आप मान सकते हो उसे, और लोअर फॉरेक्स कॉस्ट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसमें शार्पली डिक्लाइन है. यहाँ पर आपको कोई भी इतना देखने को नहीं मिलेगा, इतना सरप्राइज को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स आप इन नंबर्स से कंपेयर करोगे तो हर में मेजरली आपको 20%, 15 से 20% का डिक्लाइन आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा. ओके. नाउ मूविंग अहेड, प्रॉफिट पर आ जाते हैं कि प्रॉफिट कैसा रहा है इस टाइम का. 32, 119 एंड 93. यहाँ पर मेजर हिट है प्रॉफिट में. ये पूरा का पूरा -70% है. सो दिस इज अ बिग 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 नेगेटिव. ठीक है. और ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो 63 से 65 हो गया. तो ये 65% का आपको यहाँ पर भी नेगेटिव दिख जाएगा. ओके. नाउ अभी हमको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट इतना क्यों रिड्यूस हुआ है. दैट इज मेजरली आपका बिकॉज ऑफ दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ आपका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाइक पर गए हैं. ठीक है. और इनका जो लेबर कोड का जो न्यू लॉ आया है उसके हिसाब से जो इन्होंने प्रोविजंस बनाए होंगे. सो टोटल इसके नंबर ऐसे दिख रहे हैं. नाउ अभी अपन को करंट अंडरस्टैंडिंग अगर अपन लेना चाहे टोटल सेट ऑफ नंबर्स पे, रेवेन्यू 31% से ग्रो करा है. सो दैट इज़ अ गुड स्ट्रक्चरल मूवमेंट इनका अच्छा है. फाइनेंस कॉस्ट और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो डिक्लाइनिंग है. राइट. तो वो स्ट्रक्चरली आपके लिए पॉजिटिव है. और स्ट्रक्चरली आपके लिए पॉजिटिव है. एंड डेफिनेटली यू कैन सेंस कि वो टोटल आपके रेवेन्यूज को हिट कर रहा है एंड देन प्रॉफिट में वो कन्वर्ट आपको यहाँ दिख रहा है. ठीक है. स्टैंड अलोन बेसिस पर ये वीक है. ठीक है. बट ऑपरेशनली इट्स अ हेल्दी. ठीक है. ऑपरेशनली इज अ हेल्दी. अभी नाउ आपको क्या करना है, ये आई गेस 270 से 300 के बीच में झूल रहा है. इन प्रॉफिट्स के बाद, रिएक्शन के बाद अगर ये 200 का लेवल टूटता है, यू कैन स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग ऑन डिप्स. उसके पहले इसको थोड़ा घूमने दो क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑन द नेगेटिव साइड है. ठीक है. मार्केट ऑलरेडी ऑन नेगेटिव साइड है, ये तो आपको पता ही होगा. तो 200 के नीचे आपको एक 200 या 220 के नीचे आपको एक बेटर स्ट्रैटेजी मिल जाएगी. बट बहुत छोटा छोटा क्वांटिटीज में लेना, क्योंकि एज एन एक्सपोर्ट हिट बिजनेस है. तो जैसे जैसे अगर ट्रेड डील अगर साइन नहीं होती तो इनका बिजनेस भी थोड़ा ऐसे ही चलेगा. ठीक है. और इनका मेन कंपटीशन इज विद अडानी. ओके. सो उसको भी आपको रखना पड़ेगा दिमाग में जब आप इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर रहे हो, क्योंकि उसके पास लार्जर मार्केट शेयर है. सो दिस वाज माय टेक. आप अपना डिसीजन आप कंसिडर कर सकते हैं. बट फ्रॉम अ रिटेल पर्सपेक्टिव मैं यही बोलूँगा कि अगर 220 के नीचे आपको मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन कीप दिस ऑन रेडार. Cool. Hope you like this video. Please like it, subscribe.